व्हाइट हाउस में नई सरकार आने के बाद दुनिया को अमेरिका की अप्रोच में कुछ नए बदलाव जरूर दिखेंगे और इंडिया पर भी इस नई अप्रोच का असर पड़ेगा। ट्रंप की नई एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है टॉम होमन, फॉर्मर हेड ऑफ इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। ट्रंप कॉल्ड हिम द बॉर्डर जार और टॉम अपने ब्लंट स्टेटमेंट्स के लिए भी जाने जाते हैं। होमन को इस बार ट्रंप की टॉप प्रायोरिटी लीगल एंड इलीगल इमिग्रेशन और डिपोर्टेशन पर काम करने के लिए अपॉइंट किया गया है। इंडिया के लिए इसमें चिंता छुपी हुई है। यूएस के पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1100 इंडियंस को वहां से डिपोर्ट कर दिया गया था। 2019 के बाद इंडिया से यूएस के माइग्रेशन रेट में 5 गुना बढ़ोतरी आई है। इसमें से ऑलमोस्ट आधे लोग सिर्फ और सिर्फ गुजरात से आते हैं और सेकंड हाईएस्ट पे पंजाब। माइग्रेशन प्रोसेस में बॉर्डर क्रॉस करने के इलीगल तरीकों का इस्तेमाल भी होता है। नवंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच ऑलमोस्ट 97,000 इंडियंस को इलीगल तरीके से यूएस में घुसने के लिए अरेस्ट किया गया है। टॉम होमन कहते हैं कि ही इज रेडी टू वर्क टुवर्ड्स द biggest deportation operation this country has ever seen. स्टीफन मिलर, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी। ट्रंप के इमिग्रेशन एजेंडा को फैलाने में मिलर का बहुत बड़ा हाथ है। उनके फर्स्ट प्रेसिडेंशियल टर्म में मिलर एज अ सीनियर एडवाइजर इमिग्रेशन को लेकर बहुत वोकल रहे हैं और उसी दौरान H1B वीजा के रिजेक्शन रेट्स में भी बढ़ोतरी आई है। ये बात तय है कि इंडिया के प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को यूएस जाने में कुछ मुश्किलें देखनी पड़ेंगी। माइक वॉल्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एज द हेड ऑफ द इंडियन कॉकस, माइक को लेकर इंडिया कुछ राहत जता सकता है। इन्होंने इंडो यूएस के एडवांसिंग डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ावा देने में मदद की है और ये चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग व्यू रखते हैं। मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। रूबियो इंडिया को एक क्रूशियल एलाई के रूप में देखते हैं, स्पेशली फॉर टैकलिंग रीजनल थ्रेट्स। मार्को रूबियो की तरफ से यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट ऑफ 2024 भी लाया गया है, जो दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन को और गहरा करने का ऑब्जेक्टिव रखता है। 2017 में ट्रंप बाय अमेरिका हायर अमेरिका का स्लोगन लेकर आए थे। इस बार के इंटेंशंस भी उसी नारे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रंप की एग्रेसिव स्टेटमेंट साफ तौर पे बताती हैं कि इमिग्रेंट से ज्यादा कंट्री के लोगों की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और मैसिव डिपोर्टेशन का इंतजाम भी रहेगा।